हमारी बिल्कुल स्पष्ट 3 सूत्रीय मांगे हैं और जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर के सरकार के लोग पूर्व में बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे भी कर चुके हैं। हम इनको इनके किए हुए वादे याद दिलाना चाहते हैं। इस सड़क में गड्ढों की वजह से दर्जनों हमारे बेकसूर नौजवानों की मौत हो गई है। मौत क्या हो गई है, सरकार ने उनकी हत्या कर दी है। हम चाहते हैं कि सरकार इस रोड को लेकर के, जैसे पूर्व में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कई बार नारियल फोड़ लिए, रिबन काट दिए, लड्डू तो कई बार बट गए, हर घर तक पहुँच गए, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हुआ। हम चाहते हैं जो इन्होंने कहा था सड़क निर्माण कराएंगे और चौड़ीकरण कराएंगे, वो तत्काल किया जाना चाहिए। इन भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर विधायक, गदरपुर विधायक और तमाम विधायकों के घोषणा पत्रों में, तमाम इनकी पार्टी के घोषणा पत्र में ये था कि छतरपुर क्रॉसिंग में रेलवे ओवरब्रिज बनाएंगे। अगर हमारे साथी, हमारे नौजवान जो सिडकुल में नौकरी करते हैं, अगर वो 1 मिनट भी अपना पंच करने में लेट हो जाते हैं तो आप जानते हैं उनके आधे दिन की, उनको हाफ डे लगता है, उनके आधे दिन की मजदूरी कट जाती है। इसलिए सरकारें नहीं बनाई जाती। हम चाहते हैं जल्दी निर्माण का जो उन्होंने वादा किया था वो जल्दी से जल्दी करें और जिन लोगों की मौत हुई है उनको तत्काल उनके परिवारों को मदद दी जानी चाहिए, क्योंकि इन गड्ढों की वजह से, इन शासन प्रशासन की लापरवाहियों की वजह से कई घर सूने हो गए हैं, कई हमारी बहनें को सुहाग उजड़ गया है, कई बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठ गया है। तो सरकार शर्म करो, संवेदनशील बनो और लोगों की मदद करो। सरकार लोगों की मदद करने के लिए है, जनता को सुविधाएं देने के लिए है। ये अहंकारी सरकार अगर इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए उनका अहंकार तोड़ने की दिशा में आज हमने एक छोटा सा पदयात्रा निकाली है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, इस सड़क के लिए तो 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल पहले जब हरीश रावत जी यहाँ थे तो ये रास्ता पास हुआ था, उसके बाद वो रास्ता बंद हो, फिर उसके बाद बीजेपी सरकार आई तो रास्ता बंद हो गया। उसके बाद हमने लगातार आज 6-7 साल से लगातार इसमें ज्ञापन दे रहे, धरना दे रहे हैं और अजय भट्ट जी इस रास्ते को लेकर 2-3 बार मिठाई भी बांट चुके हैं कि रास्ता का सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक जो है ये रास्ता नहीं बन पाया है। खूनी रास्ता नाम पड़ गया इसका और आए दिन जो है यहाँ मौतें हो रही रास्ते में हर किसी घर के चिराग बुझ रहे हैं, किसी के बच्चे जा रहे हैं, किसी महिलाओं के मांग के सिंदूर उजड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है हफ्ते में हर हफ्ते लगातार ये होता रहा है। तो इसको लेके एक जन आंदोलन, एक पदयात्रा हम लोगों ने, यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब लोग मिलके हम लोगों ने एक पदयात्रा निकाला है और ये सरकार के कान में ये जू नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये पदयात्रा निकाल के उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, उनसे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि रास्ता अगर आप नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर जन आंदोलन होगा, रास्ता बंद कर दिया जाएगा, ट्रेनें रोकी जाएगी, बसें रोकी जाएगी। तो इसलिए ये जो है पदयात्रा यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सब लोग मिलके इस यात्रा को हम लोग कर रहे हैं और इनसे हम प्रार्थना भी करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को बनाइए और इस जो है ये रोज़े जो मौतें हो रही है इसके लिए आप थोड़ा सोचिए और चिराग को रोशनी देने के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम क्रेडिट क्यों लेंगे? ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है और पिछले 7 सालों से यहाँ पर धामी जी मुख्यमंत्री हैं। क्या अभी भी वो ये कह रही है कि कांग्रेस क्रेडिट लेने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रही है? अगर वास्तव में आप में दम है तो कल से ही काम शुरू कीजिए। जब यहाँ पर G20 का सम्मेलन था तो रातों रात यहाँ से लेकर रामनगर तक सड़क निर्माण कर सकती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार चाहे तो रातों रात कुछ भी कर सकती है। तो अभी हम लोगों को सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर कर रही है? क्यों इस सड़क के में दुर्घटना के चलते किसी गरीब परिवार की जान जा रही है? अगर आप में वास्तव में दम है और आप चाहते हैं कि हाँ वास्तव में काम हो तो आप कल से ही काम शुरू कीजिए। हम देखना चाहते हैं आपकी नीयत में खोट है या कांग्रेस की नीयत में खोट है। कि ये सरकार माचिस के डिब्बी से लेकर हर एक चीज़ पर टैक्स वसूलती है, तो सरकार के ही समय में अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो क्या जिम्मेदार कांग्रेस सरकार होगी? जवाबदेही वर्तमान सरकार की है और इस सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस मौत की जिम्मेदार ये हत्यारी सरकार है और उनको ये मानना पड़ेगा कि अगर उनको मुआवजा नहीं मिला तो पूरा क्षेत्रव्यापी आंदोलन होगा और उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में इनको सत्ता से बेदखल करके दिया जाएगा।